बात जरा ध्यान कीजिए, ध्यान कीजिए। एक बात ऋषि राज की अब मान लीजिए, एक बात ऋषि राज की अब मान लीजिए। है काल की ये बात जरा ध्यान कीजिए, है काल की ये बात जरा ध्यान कीजिए। एक बात ऋषि
योग्य आचार्य शिव कुमार शास्त्री जी और इस समाज के बहुत ही सुयोग्य विद्वान धर्माचार्य आदरणीय होंगे आचार्य शिव कुमार जी। थोड़ी गूंज हो रही है आचार्य जी, सुन हल्की सी आवाज कम कर रहा, हाँ हल्की सी। और समाज के हमारे सुयोग्य आदरणीय प्रधान जी, मंत्री जी, कोषाध्यक्ष जी, समस्त पदाधिकारीगण, स्त्री आर्य समाज के समस्त पदाधिकारीगण, सम्मुख बैठे सभी आर्य पुत्र पुरुषों, वंदना एवं पूजा के योग्य मातृशक्ति नौजवान साथी। अभी हम सभी ने मिलकर के सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ कर्म ये जी किया है। अब आवाज ठीक आ रही है जी? स्पष्ट आवाज सुनाई, जब तक नहीं देती तो बोलने का लाभ ना सुनने का। तो सभी ने मिलकर के हमने सृष्टि का सर्वश्रेष्ठ कर्म यज्ञ किया है। और यज्ञ जब हम करते हैं तो यज्ञ करने से पहले हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों का पाठ करते हैं, स्वस्ति वाचन का पाठ करते हैं, ठीक है, शांति करना का भी कई बार करते हैं आदि। तो हम जो दैनिक कृत्य करते हैं, इनके करने से हमारे जीवन में क्या क्या लाभ हमको प्राप्त होते हैं? क्या हम केवल कर्म कांड तक ही तो सीमित नहीं है? आइए एक प्रसंग के माध्यम से आपको थोड़ा सा इस बारे में बताना चाहूंगा। एक बार की बात कि राजा जनक ने, विदेहराज जिनको जनक कहते थे, मिथिला मुनि को, उन्होंने भारतवर्ष के विश्व के समस्त ब्राह्मणों को और एक बृहद यज्ञ का कार्यक्रम अपने यहाँ पर आयोजित किया। ध्यान देकर के सुनो। एक बृहद यज्ञ का कार्यक्रम अपने यहाँ पर रखा है। जितने भी उस समय के बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, पंडित थे, आचार्य थे, उन सबको आमंत्रित किया। सारे के सारे लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और उन्होंने एक बहुत ही अच्छा इनाम, जिसको धनराशि कहते हैं, जिसको पुरस्कार जिसको कहते हैं, वो लगभग 1000 गौएं और उन गौओं के जो सींग थे उनको सोने से मढ़ दिया था, यानी कि सोने की कोटिंग करा दी, कैपिंग करा थी। आज सोना कितना महंगा हो गया है जी? क्या जी? आज कितना? तुम तो अभी एक साल पीछे चल रहे, सोना 70 ऊपर है। अभी तो 75-76 था अभी इलेक्शन से पहले। इतना इलेक्शन अब थोड़ा सा 71-72 हाँ समथिंग हुआ। तो सोने की, एक व्यक्ति कहने लगे कि देखो ऋषियों ने जो कहा है, यज्ञ के जो हमारे पात्र वो सोना, चांदी अथवा काष्ठ। मैंने कहा सोने का बनवा तो लेंगे, लेकिन शायद एक ही बार हवन कर पाए। क्यों जी? अगली बार देखते तो क्या लकड़ी बची है पीछे की, आगे की चम्मच। विद्युत का सबसे ज्यादा जो प्रवाह होता है वो किसमें होता है, किस धातु में होता है? जो फिजिक्स को पढ़े हो, कॉपर में, लेकिन सोने में उससे भी ज्यादा होता है। सोना, क्योंकि अब सोने के तार थोड़ी लगाएंगे, सोना तो सोना है, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत माना है सोना। सोना धातु गर्म होती है। चलिए वो अलग विषय हो जाएगा। तो इसलिए सोने की कोटिंग करा दी इनके सींगों पर, क्योंकि गौओं से उस समय पशुधन से इतना प्रेम करते थे कि उनको सजा धजा करके रखते थे। अच्छा, क्योंकि पशुधन को बड़ा धन मानते थे। आज के समय में नहीं पशुधन को मानते, आज के समय में किसको मानते हैं? प्रॉपर्टी को, बैंक बैलेंस को, और दिखावे को। सबसे बड़ी बात है दिखावा होना चाहिए, चाहे अंदर से कुछ ना हो। क्यों जी? मरोड़ नहीं जानी चाहिए, करोड़ चले जाएं, कर्ज हो जाए, लेकिन दिखावा कम नहीं मानना चाहिए। वो स्थिति हो गई है। तो लेकिन उस समय नहीं था। तो लगभग 1000 गौएं उनके सींग सोने से मढ़वा दिए और ये आदेश कर दिया कि जो भी सबसे अधिक विद्वान आप सभी में होगा वो इन गौओं का अधिकारी होगा, वो इन गौओं को ले जाएगा। पूरी भरी सभा की विद्वानों की, और उस भरी सभा में जो है कह दिया कि सबसे अधिक जो आप में जानता हो वो क्या हो, वो इन ब्राह्मण के, इन गौओं का मालिक है, वो इन गौओं को ले जा सकता है, अधिकारी है इन गौओं का। अब कहने लगे
एक दूसरे का मुख देखने लगे। मैं आप सभी में भी कहता हूँ, अगर कोई सामान्य बात भी है, किसी सामान्य सभा में भी बोलते हैं कि आप में जो सबसे अधिक अनुभवी व्यक्ति हो वो एक बार हाथ खड़ा कर ले, तो बोलो कितने लोगों के हाथ खड़े होंगे? नहीं होंगे ना। एक दूसरे के मुख को देखेंगे, एक दूसरे के मुख को जैसे देखेंगे कि कौन हाथ खड़ा करे, कौन बताए कि मैं सबसे अधिक जानता हूँ, तो ये बताना लगभग असंभव सी बात है। तो सभी विद्वान जहाँ पर बैठे हैं वहां पर ये बात की घोषणा कर दी, जो आप में सबसे अधिक जानता हो, सबसे अधिक विद्वान हो, सबसे अधिक ज्ञानी हो, ब्रह्मज्ञानी हो, वह इन गौवों को ले जाए, ये उसका अधिकारी इन गौवों का मैं मानता हूं। आप जब एक दूसरे को देखने लगे, मुख ताकने लगे, कोलाहल हुआ, तो एक घटना घटी। बीच में आचार्य खड़े हो गए, और कौन थे? आचार्य याज्ञवल्क्य। आचार्य याज्ञवल्क्य जी महाराज खड़े हो गए और अपने शिष्य सांबश्रवा को कहा, हे सांबश्रवा, चलो इन गौवों को हाँक ले चलो। अब चेले खड़े हो गए, चेले ने खड़े होकर के अपना गौवें हाँक ली। अब एक बार बताओ, भरी सभा में कोई ना बोला हो और ऐसी स्थिति आ जाए, एक व्यक्ति खड़ा होकर के ऐसी घोषणा कर दे, तो बोलो लड़ाई होगी कि नहीं होगी? कोलाहल हो गया, लड़ाई हो गई, आपस में कहने लगे, अरे ये बहुत बड़ा विद्वान है क्या? हम तो इसलिए ना बोल पाए क्योंकि हमें ये ना समझने लो कि ये अहंकारी है, हम अपने में अहम नहीं पालते। ये कितना बड़ा घमंडी है याज्ञवल्क्य, जो अपने आप को बड़ा ज्ञानी मानता है, बड़ा विद्वान मानता है, हम तो नहीं मानते। अब जब ये सब हो रहा था तो याज्ञवल्क्य कहने लगे, देखो भाई, मैंने कब कहा है कि मैं बड़ा विद्वान हूं? मैंने नहीं कहा ना। मैं मानता हूं कि मैं बड़ा विद्वान हूं, ज्ञानी हूं, तुम सबसे ज्यादा जानता हूं। मुझे तो केवल शर्त सुनाई दी, और शर्त क्या सुनाई दी? कि वो अधिकारी है गौवों का, ये गौवें जिनके सोने के सींग मड़े हुए हैं, तो मुझे जरूरत थी गौवों की, इसलिए मैं तो गौवें ले जा रहा हूं। मैंने ये कब कहा कि मैं विद्वान हूं? मुझे गौवों की चाहना थी, तुम लोगों को नहीं थी, तो तुम नहीं उठे, मुझे थी तो मैं उठ रहा हूं। ऐसा ही प्रकरण ऋषिवर के सामने आया, जब किसी व्यक्ति ने ऋषि से पूछा कि ऋषि ये बताओ, आप विद्वान हैं कि अविद्वान हैं? अब साधारण मेरे जैसा, आप जैसा मनुष्य हो तो कह देगा, अब सीधी सी बात है, बहुत अच्छा बहन जी ने बहुत अच्छा बताया। साधारण सा मनुष्य क्या कहेगा? अटक जाएगा। लेकिन ऋषि क्या कह रहे हैं कि जिन विषयों में मैं जानकार हूँ, जानता हूँ, उनमें विद्वान हूँ, और जिनको नहीं जानता उनमें अविद्वान भी हूँ। जीवन बच्चे है, क्योंकि अगला व्यक्ति चाहता था कि अगर एक बार कहे कि नहीं मैं विद्वान हूँ, तो कह दे तुम घमंडी हो, अहंकारी हो, और अगर ये बोलते कि तुम अविद्वान हो, अज्ञानी हो, तो फिर क्यों फिरते हो, क्यों प्रचार करते हो? तो लेकिन जो ऋषि बुद्धि होते हैं, जो विद्वान होते हैं, वो कभी भी बातों का निरर्थक उत्तर नहीं देते, उसमें संदेश छुपा होता है। तो याज्ञवल्क्य कहने लगे, मुझे गौवों की आवश्यकता थी, इसलिए मैंने अपने शिष्य को आदेश दिया, गौवों को हाँकने का आदेश किया। तुम्हें नहीं है। तो उसी बीच में आचार्य अश्वर खड़े होते हैं, और अश्वर बोलते हैं कि देखो चलो ठीक है, तुम खड़े हो गए, तो शर्त तुमने ये चैलेंज स्वीकार कर लिया, तो मैं तुमसे कुछ प्रश्न करता हूँ, प्रश्नों के तुम उत्तर दे दो, ठीक है? गौवों के आप ही अधिकारी बन जाना। तो बोले ठीक है। तो वहां पर प्रश्न कुछ किए गए, उनके उत्तर यथावत दिए गए। वो क्या क्या प्रश्न थे, हमारे जीवन से क्या क्या जुड़ते हैं और क्या क्या संदेश हमको देते हैं। तो कहा, पहला प्रश्न किया, यज्ञ में प्रयुक्त ऋचाएं कुल कितनी हुआ करती हैं? यज्ञ में प्रयुक्त ऋचाएं कुल कितनी हुआ करती हैं? जिनको पढ़ी यज्ञ की सारी प्रक्रिया हुआ करती हैं। जिनको पढ़ी यज्ञ की सारी प्रक्रिया हुआ करती है। यज्ञ में जो गाते अश्वर पूछे याज्ञवल्क्य बतलाते, मानव जीवन एक यज्ञ समझाते। अश्वर पूछे याज्ञवल्क्य बतलाते। पहला प्रश्न कर दिया और बोले कि ये बताओ, आज ये जो यज्ञ का आयोजन हो रहा है, और ये यज्ञ जो होता है, इस यज्ञ में कितने ऋचाओं से ये यज्ञ होता है, कितने मंत्रों से ये यज्ञ हुआ करता है?
अब ये जो आख्यान है ये बड़ा आध्यात्मिक है, सीधा सीधा नहीं, क्योंकि ऋषियों के जो आपस में जो चर्चाएं होती थी ना, ऋषियों के आपस में जो वार्तालाप होती थी, जो कॉन्फ्रेंस होती थी, वो साधारण नहीं होती थी, साधारण बुद्धि के लिए नहीं होती थी, वो बड़ी आध्यात्मिक और बड़े ऊंचे दर्जे की होती थी। आप साधारण दिया से तो आप सभी ने मिलकर के हम सभी रोज प्रातःकाल सायंकाल यज्ञ कर ही लेते हैं, और बड़े सौभाग्यशाली हैं वह परिवार जिन परिवारों में प्रातः और सायं दोनों समय यज्ञ होता है। वह भी बड़े सौभाग्यशाली हैं जिन घरों में दोनों समय का एक ही समय यज्ञ कर लेते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं कि हम तो सप्ताह में एक बार करते हैं, वैसे तो छूट विद्वान लोग दे देते हैं, लेकिन जहां तक मेरा व्यक्तिगत मानना है कि जो नित्य कर्म है उस नित्य कर्म को नित्य ही किया जाना तो अच्छा है। क्योंकि अगर हम कहने लगे लो पंडित जी एक सप्ताह के लिए नागपुर में आया हो, ये रखा है एक सप्ताह का पूरा खाना और आज खाया है, तो एक सप्ताह बाद ही खाना, एक सप्ताह तक की छुट्टियां, रोज रोज क्यों रोटी बनाए, क्यों दोपहर शाम तीनों समय जो है कभी नाश्ता कभी भोजन, आप एक बार ले लो छुट्टी हमारी भी और आपकी भी, तो बोला ऐसा हो सकता है क्या? बल्कि एक दिन में भी हम कई बार भोजन करते हैं, कई बार नाश्ता करते हैं। तो यज्ञ का मतलब है दोनों समय संधि वेलाओं में यज्ञ करना। बड़े सौभाग्यशाली वो परिवार जहाँ दोनों समय यज्ञ होता है, लेकिन हम उसमें थोड़ा छूट करते चले जाते हैं कि नहीं चलो सप्ताह में एक बार कर लिया, फिर 15 दिन में कोई एक बार कर लिया, महीने में एक बार कर लिया। वो छूट नित्य कर्म में नहीं होती है, न ही नित्य कर्म में कोई अवकाश हुआ करता है। निवेदन कर रहा था कि पूछा कि यज्ञ में कितनी आहुतियों से यह यज्ञ होता है, इसमें कितने मंत्रों से यह यज्ञ होता है। अब आप कहेंगे पंडित जी ये कैसे आकलन किया जाए कि कितने मंत्रों से यज्ञ होता है? ईश्वर स्तुति के मंत्र, स्वस्ति वाचन के मंत्र, शांतिकरणम के मंत्र और आहुतियां जिनसे प्रदान करते हैं वह मंत्र, और जहां पर गृहस्थ यज्ञ हुआ करते हैं वहां पर पूरे वेद से वेद पारायण यज्ञ, यानी कि पूरे वेद में हजारों मंत्र हैं, कहीं कहीं चारों वेदों के मंत्र 20,000 लगभग मंत्र हैं सबसे। तो ये आकलन करना बड़ा मुश्किल सा कार्य है, हमें इस बात की जानकारी नहीं, हम और आप लोगों के विचार होने चाहिए। लेकिन मैंने पहले निवेदन के जो आख्यान है ये क्या है? ये आध्यात्मिक है। वहां पर बड़ी ही पूर्ण तरीके से पूछा गया है और उसका जो उत्तर है वह भी आध्यात्मिक ही अपेक्षा करते हैं। तब वहां पर ज्ञानचंद्र के महाराज उत्तर देते हैं, कहते देखो भाई यज्ञ में जो मंत्रों का प्रयोग होता है वो तुम्हें आकलन बता देता हूं, बिल्कुल सटीक बात है। कहा बस 3 विचारों से ही होता है यज्ञ महान, 3 विचारों से ही होता है यज्ञ महान। बस 3 विचारें, बस 3 मंत्रों से होता है। ये 3 मंत्रों से मात्र, अरे पाठ तो पहले 16 आहुति, प्रातः की 16, सायं की 32, तो ये बस 3 कहने का आशीष सुनो। कहने लगे वो कौन कौन सी हैं? तो कहने लगे केवल 3 आहुति। बोले कौन कौन सी? कहा कि पहली आहुति वह है जिसको पुरोनु वाक्य कहा है। पुरोनु वाक्य, पूर्व अनुवाक्य, यानी कि फिर दूसरी है याज्ञा और फिर तीसरी है शस्य। महाराज ये तो बड़े टफ और बड़े मुश्किल शब्द आपने बताए हैं, इनका आशय क्या है, इनका अर्थ क्या है, इनका भावार्थ, इनका जो है भाव तो हमें समझाना जरा। तो वहां पर याद करो कि कहते हैं देखो पुरोनु वाक्य उसको कहते हैं
जब हम यज्ञ करने के लिए बैठते हैं तो जो यज्ञ यानी कि आहुतियां देने से पहले यानी कि यज्ञ के पूर्व में जिन ऋचाओं का पाठ होता है, जिन मंत्रों का गायन होता है, उनको पुरोनु वाक्य कहते हैं। जैसे ईश्वर स्तुति के मंत्र, स्वस्ति वाचन, शांति करना। जो यज्ञ से पहले हम जिनका पाठ करते हैं मंत्रों का, ईश्वर की जो प्रार्थना है, उपासना करते हैं जिन मंत्रों के माध्यम से, उनको कहा है पुरोनु वाक्य, यानी कि यज्ञ के पूर्व में जो वाक्य जो ऋचा पढ़े जाते हैं वो पुरोनु वाक्य कहा। फिर बोले कि याज्ञा उन मंत्रों को, उन ऋचाओं को कहा जिनके द्वारा हम यज्ञ आहुति देते हैं, यज्ञ करते हैं। सूर्य ज्योति सूर्य, अग्नि ज्योति अग्नि आदि आदि मंत्र जिनके द्वारा हम आहुतियां प्रदान करते हैं। अब कहा कि शस्य किसको कहा? बोले शस्य वह है जो हवन यज्ञ होने के उपरांत जो साम वेद का गान हम करते हैं, जो वेद मंत्रों का पाठ हम करते हैं, वीणा आदि यंत्रों के, संगीत वाद्य यंत्रों के माध्यम से जो साम वेद की ऋचाओं का जो उद्गाता होता है, जो साम वेद का विद्वान होता है, वह उन मंत्रों का बड़े सस्वर पाठ किया करता है यज्ञ के उपरांत। वह क्या है? शस्य। हमारा इसका अर्थ क्या है, ये जीवन से कैसे मैच करेंगे? तो देखो, आनंद लीजिएगा इस आख्यान का, कितने गजब की बात कही है। रोज हम यज्ञ को भी देखते हैं, यज्ञ के कर्म को भी देखते हैं, लेकिन हमारे जीवन से कितना ये कांटेक्ट में है, कितना संबंध रखता है, जरा उस पर भी थोड़ा आकलन कर ले और कहां तक हमें यज्ञ ले जाता है। कहा कि पुरोनु वाक्य जीवन में वैसे है जैसे कोई व्यक्ति अपने जीवन में किसी कर्म को करने से पहले संकल्प लेता है। जैसे किसान भूमि में बीज बोने से पहले उसकी निराई गुड़ाई, उसको उपजाऊ बनाने के लिए कार्य करता है, उसको उपजाऊ बनाता है, ऐसे ही अपने अंदर भरे हुए इस मन को, उस गंदगी को, उस मानसिकता को बदलता है। परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना को करने के बाद ये एकदम से बिल्कुल तैयार हो जाता है, उपजाऊ हो जाता है उस यज्ञ को करने के लिए। ऐसे ही एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी कार्य को करने के लिए जैसे संकल्पित होता है, अपनी इस भूमि को तैयार करता है और जैसा संकल्प लेता है, उसको क्या कहा? पुरोनु वाक्य। ये कार्यक्रम आप लोगों ने करना था। आपने संकल्प लिया कि इन तारीखों में ये कार्यक्रम इस प्रकार से होगा, या किसी परिवार में कोई बिटिया की या बेटे की शादी है तो शादी के लिए जो है आपने संकल्प लिया कि इन बेटों में ये शादी होगी और शादी जिस प्रकार से सोची है उसी प्रकार से होगी। जैसा संकल्प लिया उसी के अनुरूप जब समय नजदीक आया वैसा ही कार्य किया। जैसा बोला था, संकल्प लिया था और उसी के अनुरूप कार्य किया, यानी कि जैसा संकल्प, जैसा बोल दिया, जैसा लोगों के सामने घोषणा कर दी, ऐसा याज्ञा माने वैसा ही कर्म करते रहना। और जब जैसा बोला था, जैसा संकल्प लिया था, वैसा ही कर्म पूरी मेहनत और पुरुषार्थ के द्वारा करना, और उसमें जब सफलता मिल जाए तो ये बताओ खुशी होगी कि दुख होगा? क्यों जी, जोर से बोलो। आनंद होगा कि दुख होगा? तो सीधी सी बात, आनंद होगा। हमने जैसा चाहा था, जैसा बोला था, ईश्वर से प्रार्थना है, ईश्वर तेरी कृपा से जैसा बोला था इज्जत रह गई, वैसा का वैसा हुआ और बड़ा आनंद है। बिटिया की शादी जिस दिन होती है ना संपन्न, उस दिन सुबह की, उस सुबह अलग होती है, वो बड़ा भार सा जो है ना, एक जब जिम्मेदारियों से व्यक्ति अपना जो है वो करता है ना, तो बड़ा खुशी का भी विषय है और वो एक अलग ही अनुभव है जीवन का। जब व्यक्ति अपने जीवन में जो बोलता है वही करके दिखाता है ना, उसकी कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, नेताओं की तरह नहीं होता। झूठ बोलेंगे दुनिया भर के, क्यों जी, बोलते नहीं, बड़े से बड़े झूठे वादे करेंगे और जैसा बोलेंगे वैसा तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और भारतीय टाइम तो ऐसा है कि अगर नेताजी 12 बजे आने वाले होंगे ना तो 4 बजे आएंगे, कभी समय से चले ना चलेंगे। तो बोलो, नेताओं पर कोई यकीन करता है क्या? झूठ बोले कौवा काटे और काले कौवे से डरियो। कौवा ही क्यों काटता हूं? वो कौवा क्योंकि काला होता है, काला जो काटता है
वो मन का भी वो अपनी बिरादरी को काटता है। तो मन के काले लोगों को इसलिए कहा कि तन के उजले मन के काले को कभी सुंदर मैं ना कहूंगा, पड़े बुद्धि पर जिनके ताले पशु है नर वो मैं ना कहूंगा। तो कहा कि जो जैसा बोलता है वैसा ही करता है, उसको ही आनंद होता है। आपने पिछले वर्ष शायद वो खुशी का अनुभव किया होगा जिस समय चंद्रयान 3 विक्रम लैंडर 3 और शायद वो इन्हीं तारीखों के अगस्त की ही बात है ना, 21 तारीख की बात है, 21 तारीख की। हाँ ठीक। और ये मैं सही टाइम पे याद आ गई मेरे बाद, मैं उस समय हैदराबाद में था, कार्यक्रम दे रहा था। तो उसी समय हमारी भी नजरें लगी हुई थी कि चंद्रयान जो 2 भेजा था वो जो है उस तरीके से नहीं हो पाया सफल। अब ये 3 भेजा है और शाम का ही समय था, उधर कार्यक्रम शुरू हो रहा था, उधर हमारी दृष्टि लगी हुई थी कि इतने बजे लैंड करेगा, सफलता पूर्वक जो है ये कार्य हो जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। इतनी खुशी की बात, इतनी मेहनत, इतने वर्षों का तप है वैज्ञानिकों का, और वैज्ञानिकों को तप जब वो जो याज्ञा और पुरोनो माने संकल्प लिया था कि चंद्रमा पर यान भेजना है, और याज्ञा को कर्म करते रहे, भले ही फेल हो गए, असफल हो गए, लेकिन नवराए लगे रहे, याज्ञा करते रहे। और जब जैसे ही चंद्रमा पर वह विक्रम लैंडर 3 जैसे ही आधार पर उतरा, बोलो पूरे देश में कितनी खुशी थी। आनंद की बरसात हुई कि नहीं हुई? पूरे देश में वैज्ञानिकों में जो आनंद और उल्लास और उत्साह उमंग भर गई, उनके हृदय को पता है कितनी खुशी, कितने वर्षों का तप, उन्होंने जैसा पूर्ण वाक्य जैसा संकल्प लिया था उसी के अनुरूप कार्य किया, वैसा ही उनको फल प्राप्त जब हुआ ना, तब आनंद और मंगल के नाचते हुए गीत उन्होंने गाए। तो जैसा जो बोलता है, ये यज्ञ सिखाता है हमें कि जैसा हम बोले वैसा ही कार्य करें, तब ही हमको आनंद होगा। नहीं तो झूठ बोलने वाले को कभी मन में नजरें नीची रहती हैं, यार बोल तो दिया था मैंने उसको, ऐसा कह दिया था, लेकिन यार हो नहीं पाया, ये तो वो मुझे क्या सोचेगा, मेरे विषय में क्या बोलेगा। तो जो सच बोलता है उसका दुनिया सम्मान किया करते, झूठ बोलने वाले का कोई सम्मान नहीं करता। बोलो करता है क्या? इसलिए कहा रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचनों की कदर होती थी पहले। मैं कई बार सोचता हूँ पहले जो लोग थे, अब तो मोबाइल है, अब तो घर से बाहर निकलते हैं तो बोल देते हैं कहीं भी हो, कहाँ होते कहीं नहीं बता देते। लेकिन अब और भी ज्यादा जो है एडवांस हो गए हैं, कहते कि वीडियो कॉल करो, कहाँ हो, झूठ नहीं बोल सकते भी, फिर और भी झूठ बोलते कि यहाँ नेटवर्क ये वो सब जो है अपना जो है सिद्धांत अपने हिसाब से सेट किए हुए हैं। पहले वचनों के पक्के थे कि इतने बजकर इतने समय पर आपको मैं उस अमुक स्थान पर मेरा पत्राचार होता था तो वो व्यक्ति मिलता ही था। लेकिन अब तो एक मिनट का भी कह देता है कि 5 मिनट में आप इंतजार कीजिए, 5 मिनट में आ रहा हूँ। 5 मिनट का मतलब है पूरा 1.5 घंटा या 2 घंटा। क्यों जी, है कि नहीं है सर? तो हम वचनों के पक्के नहीं रहे, इसलिए हम याज्ञिक सारा दिन आप संविदा सामग्री से हवन करते रहें। अगर आपके जीवन में ये पुरोन वाक्य याज्ञा और शस्या जैसा बोले वैसा कर्म और वैसा ही आनंद अगर नहीं है ना, तो आपका जीवन इस यज्ञ करने से कोई सफल होने वाला नहीं। तो इसलिए कहा मन वचन कर्म को एक बनाने, मन वचन कर्म को एक बनाने, बोल नहारी बोल रही, बोल नहारी बोल रही। किया संकल्प जो उसको निभाए, किया संकल्प
वाणी को कहते हैं ना, ओम बाप बाप, परमात्मा से प्रार्थना करते हो, बाप ये जो मेरी वाणी है ना, तो कैसी हो जाए, ये पवित्र हो जाए। यानी कि मैं झूठ ना बोलूं, मिथ्या ना बोलूं, और जैसा बोलूं, क्योंकि ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज कहते हैं कि असत्य भाषण कभी भी नहीं करना चाहिए। असत्य भाषण करने वाले को पाप लगता है, और वैसा ही दंड परमात्मा देता है जिस इंद्री से हम जितना ज्यादा कुकृत्य करते हैं, गलत काम करते हैं। जितने भी दुनिया में आंखों से जिनको नहीं दिखता में लोग हैं, तो आप ये सोचते हैं कि वो ऐसा कर्म ना किए होंगे। जितना हमने आंखों से गलत कार्य किया है, परमात्मा आंखें छीन देता है। वाणी से अगर दुरुपयोग हमने किया तो परमात्मा वाणी नहीं देता। कानों से अगर हमने दुरुपयोग किया है तो परमात्मा वो शक्ति, मैंने कल आपसे निवेदन किया था, वो छीन देता है। वो क्या है? वो ब्रह्म जो है शक्तियों को कर्म फल की व्यवस्था करने वाला वही ईश्वर। तो निवेदन कर रहा था कि हम जैसा बोले वैसा ही करें, उसका लोग क्या करते हैं? विश्वास किया करते हैं। लेकिन जो जैसा बोलता है वैसा नहीं करता, उसका लोग तिरस्कार क्या करते हैं? पूछा, महाराज इसका फल क्या होता है? कहने लगे, जो ऐसा याज्ञिक होता है उसका फल होता है कि वो सब लोगों को जीत लेता है, वह सब लोगों का विजेता बन जाता है। उसको इतने सुखों की प्राप्ति होती है, वो दुख का उसके अंदर कोई कारण नहीं होता। क्योंकि जो सत्य बोलने वाला और सत्य संकल्प वाला व्यक्ति होता है, वो जीवन में कभी भी नजरें नहीं नीचे झुका करके चलता, सीना उठा करके चलता। अच्छा ये बताओ, ऋषिवर देव दयानंद जी महाराज ने, योगेश्वर कृष्ण जी महाराज ने, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज ने अपने जीवन में जो जो संकल्प लिए थे उनका बोलो पालन किया कि नहीं किया? इसलिए तो उनको आज जयकारे लगाते हैं उनके नाम का, स्मरण करते हैं, उनको इतने लाखों वर्षों बाद भी याद करते हैं। ऋषि दयानंद ने गुरु के पास से जाकर के जो संकल्प लिया था, बोलो उसको पूर्ण किया कि नहीं किया? उन्होंने अपने जीवन में क्रोध, वाक्य, याज्ञ और शस्या तीनों चीजों को, इसलिए आनंद के गीत हम ऋषि ने हमारे ऊपर जो उपकार किया है, ऋषि के जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं, ऐसी ऐसी बातें हैं जो जीवन के अंदर और कोई महापुरुष के जब जीवन पढ़ते हैं तो नहीं नजर आती। हमारे इतना कौन करेगा? एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ कि ऋषि ने जो संकल्प लिया था उस यज्ञ का, वह ही संकल्प पूरी आयु भर निभाया है। विष के प्याले पी गए ऋषि, लेकिन उस संकल्प से, उस याज्ञा से पीछे ये जीवन यज्ञ है। मैंने जो निवेदन किया, जो आख्यान है, ये साधारण नहीं है, ये जीवन का यज्ञ है। ये जो यज्ञ है, इस यज्ञ से हम क्या सीख रहे हैं? ये हमारे जीवन को जीवन रूपी यज्ञ कैसे बना दे। एक एक क्रिया में रहस्य आध्यात्मिकता है। ये जो आज हम देखते हैं, सरकार ने पेंशन बंद कर दी है, न्यू पेंशन स्कीम आई, और ऋषिवर की 200वीं जयंती मना रहे हैं। क्योंकि जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो न्यू पेंशन स्कीम आई है, उसमें पेंशन, और एक स्कीम चली अग्निवीर आदि आदि और भी नई नई चीजें हैं। अब इस बात पर ऋषि का क्या मंतव्य है, मैं ये आपको दृष्टिपात आपका चाहूंगा। ऋषि जो 200 वर्ष पहले जो बात कह करके गए, वो आज कितनी सटीक उतरती है। ऋषि का इस पेंशन की व्यवस्था पर क्या कहना है? आपने शायद ये बात नहीं सुनी होगी, आज सुनोगे, पहली बार सुनी होगी तो अच्छी बात है जी। नहीं सुनी, हम बताएंगे आपको। ऋषि दयानंद ने सरकारी कर्मचारी राजाओं को पत्र लिखे, और पत्र में ये लिखे, जो व्यक्ति आपके यहाँ पर कर्मचारी लगभग 30 वर्ष तक सेवाएं दे, जब उसका रिटायरमेंट हो, 30 वर्ष लगभग, जब उसका रिटायरमेंट हो, तब उसको जितना वेतन देते थे आजीवन उतना वेतन जब तक वह जिए तब तक देने। अगर वह अकस्मात वीर गति को प्राप्त हो या वह बीच में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, घटना के किसी कारण दुर्घटनावश, उसके पुत्र को उसकी जगह पर लगाए और जितना वेतन समय अनुकूल देना चाहिए उतना उसको दें। और अगर उसका पुत्र समर्थ नहीं है, उसके बच्चे छोटे रहते हैं, उस आयु के नहीं होते, उस योग्यता के नहीं होते, उसकी पत्नी को जितना वेतन उसको देते थे
उससे आधा वेतन उसे आजीवन देते रहे। और जब पुत्र समर्थ हो जाए उस नौकरी के योग्यता को प्राप्त करने में, तो उनको उस स्थान को देकर के जितना वेतन समयानुकूल उनको देना चाहिए उतना ही वेतन उनको देते रहे, और जो पत्नी को वेतन दे रहे थे उसका आधा कर दें। ये प्रक्रिया, ये पेंशन की ऋषि दयानंद ने चलाई उनको। ये राजाओं को निर्देशित किया था दयानंद ने। बोलो दुनिया का कौन महात्मा ऐसा है जो इस बात पर काम करेगा? क्यों जी? है ऐसा कोई दुनिया के अंदर कोई महात्मा जो गरीब से गरीब व्यक्ति के, एक विधवा के दर्द को भी समझेगा कि जिसके परिवार में एक व्यक्ति कमाने वाला है, अगर वो वीरगति को या वो संसार से चला जाता है तो उसके घर का पोषण कैसे होगा? ये दयानंद सोच सकता है दुनिया में। इसलिए आज से, ये आज की नई बात नहीं बता रहा हूं, सरकारें कुछ भी करें, हमें कोई इस पर, हम किसी पार्टी विशेष के कार्यकर्ता नहीं होते, लेकिन हम तो दयानंद को रख करके सोचते हैं कि दयानंद इस विषय पर क्या सोचते हैं। ऋषि दयानंद ने आज से 200 वर्ष पहले ये बात राजाओं को निर्देशित कर दी थी कि अपने अपने राज्यों में इस प्रकार से ये लागू करें, और शायद उसी बात का अनुकरण करते हुए ओल्ड पेंशन स्कीम आज तक चलती रही। और आगे ये नेताओं की तो बंद नहीं होती पेंशन, ये तो कहीं पेंशन लेते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, इनकी पेंशन बंद नहीं है। बल्कि अग्निवीर को कह रहे हैं जी ये तो कितने लाख रुपए मिलेंगे, ये मिलेंगे, वो मिलेंगे। मैंने कहा नेताजी 1 महीने में मिले इतने, जितने सारी जिंदगी ये लेंगे। चलो वो कोई अलग विषय है, लेकिन मैं तो ऋषि के उस वाक्य को याद कर रहा हूं, आपको बता रहा हूं जो ऋषि ने कही। और केवल एक बात नहीं है, अनेकों ऐसी बात हैं जो ऋषि दयानंद ने हमारे समाज को उत्थान करने के लिए राजाओं को निर्देशित किया। लेकिन ऋषि के साथ में दगा जो है ना, वो उन्हीं लोगों ने किया जो ऋषि के साथ थे। आगामी सत्रों में चर्चा करता रहूंगा चारकुंती दयानंद को, क्योंकि जैसा उन्होंने बोला वैसा ही किया, और वैसा ही अगर हम भी उसी प्रकार से करेंगे तो हम दयानंद के सच्चे सिपाही कहलाएंगे, भक्त कहलाएंगे। नहीं तो हम कहते तो बात वेद की रहे, मानते वेद की ना रहे, जैसा हम बोलते रहे वैसा हम करते खुद ना रहे, जैसा हम कहते लोगों से ये किया करो अपने घर में होता नहीं, हम लोगों से कहते संध्या किया करो घर में करते नहीं, तो बोलो प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। तो ऋषि ने दर्द को समझा, ऋषि ने जैसा बोला वैसा किया। इसीलिए उस दयानंद की उस सत्यता को हम स्वीकार करके और वैसा ही बनने का प्रयास करें। ऋषि बन कुल ज़माने के मुक़द्दर का सितारा, ऋषि बन कुल ज़माने के मुक़द्दर का सितारा, अमीरों का वो हमदम था, अमीरों का हमदम था, गरीबों
क्योंकि ऋषि के जीवन को अधिकांशतः आप सभी ने पढ़ा होगा, लेकिन ऋषि के उस पत्राचार को जिसमें उनका असली दर्द छिपा हुआ है वो कभी आप पढ़ेंगे तो आपको विदित होगा कि ऋषि को कितनी पीड़ा थी हृदय के अंदर। ऋषि ने कितना चाहा है कि समाज का जो एक वर्ग है, समाज का जो दूसरा वर्ग है वो आपस में लड़े ना, समानता हो। अर्थव्यवस्था पर किसी व्यक्ति ने या तो चाणक्य ने काम किया था या फिर ऋषि दयानंद ने काम किया था। शेयर मार्केट कौन जानता था उस समय? दयानंद की बात भी मैं आपको आगामी सत्रों में ऐसी और भी बातें बताने का प्रयत्न करूंगा, जिन बातों के ऊपर ऋषिवर दयानंद जी महाराज अगर और जी जाते तो शायद भारत का नक्शा कुछ और होता। ये है जीवन रूपी यज्ञ। इसलिए ऋषिवर को प्रेम थोड़े करते, इसलिए उनको इतना याद थोड़ी करते, क्योंकि ऋषि दयानंद को टेक्निकल, वो वैज्ञानिक थे। लोगों ने पंडित केवल किसको माना? जो वेद मंत्र का पाठ करता हो, धोती चोटी वाला हो और कर्म कांड करवाता हो, केवल उसको लोगों ने ब्राह्मण माना। लेकिन ऋषिवर दयानंद जी महाराज ने कहा है कि ब्राह्मण केवल वेद मंत्र का पाठ करने वाला नहीं। ब्राह्मण कौन है? पंडित कौन है? जो वेद के शब्द, उनका अर्थ, शब्द और अर्थ के आपस में परस्पर संबंध को जानकर जो व्यवहार करता हो उसको ब्राह्मण और पंडित कहा जाता है। और व्यवहार क्या होता है? जितना भी टेक्निकल ज्ञान है, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक ब्राह्मण ही तो हैं। कर्मकांड करना ही केवल ब्राह्मण का कर्तव्य थोड़े ही वहां से शुरू होता है। उन वेद मंत्रों के ऊपर आविष्कार करना, उनको ऊपर जो है विज्ञान की जो पराकाष्ठा है उस तक पहुंचना, उन मंत्रों को लेकर के वो असली पांडित्य है, वो ब्राह्मणत्व है। उसको प्राप्त करने के लिए ऋषि दयानंद ने जर्मनी को पत्र लिखे, वाइस चांसलर को यहाँ से विद्यार्थी भेजने के लिए। क्या सीखने के लिए? शिल्प विद्या, टेक्निकल ज्ञान, इंजीनियरिंग सीखने के लिए। लेकिन इतना भेजते ऋषि दयानंद को विष देकर के यहाँ पर लोगों ने। आगामी सत्रों में इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे, समय भी हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आगामी कार्यक्रम बड़ा सुंदर आपके मध्य आने वाला है। आप सभी का पुनश्च बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।